देखिए गुरु बहन, बोलिए। कर्म देवता कर्म एकादशी होता हाँ। है ना। तो कर्म एकादशी होता है, तो कर्म एकादशी इसीलिए आदमी को करना बहुत जरूरी है। कर्म देवता जैसे कि एकादशी किनको होते हैं, भगवान विष्णु के होता है। हाँ। तो विष्णु भगवान के होता है। तो जैसे एक राजा था, हाँ। एक रानी थी, तो वो राजा रानी के बाल बच्चा नहीं था। हाँ। अब बहुत धन संपत्ति से मतलब कि उसका अथाह था। हाँ। तो अथाह तो उनका बहुत बड़ा फुलवाड़ी बाग बगीचा लगल था। हाँ। तो बगीचा लगल था और में सब तरह के राजा फूल रोपते थे। हाँ। तो सब तरह के फूल रोपते थे। तो रानी रहे थोड़ा मन के उनका पाप रहे। हाँ। रानी को तो राजा क्या किया कि डेली अपना बाग में ताला बंद करके वो अपना चल जाते थे। हाँ। एक दिन माँ भगवती 9 बहन मिल के हाँ। और राजा को अपना जांचने के लिए गए थे। हाँ। तो गए 9 बहन गए, अब उनकर बाग में चल गए। और बाग में अपना एने ओने गए, फूल पत्ती देखे कि कितना सुंदर फूल है, कितना अच्छा बाग है। हाँ। इतना हाँ। देखते देखते अपना खेलते 9 बहन के हाँ। सुबह 5 बज गया। 5 बज गया तो अपना 9 बहन में 8 बहन चल आए वहाँ से। हाँ। और जब एगो बहन जो थी माँ जगदम्बा पार्वती बन के, हाँ। छोटा सा बालक बन के, हाँ। वो अपना बाग में रो रही हैं। जैसे ही सुबह का टाइम हुआ तो राजा 5 बजे अपना बाग में देखने जाता था। हाँ। तो वहाँ गए तो देख रहे हैं, ताला खोले तो देखे कि वो बच्ची छोटा सा रो रही है उनमें, हाँ बालक बन के। तो राजा बोले कि ये बुआ से तुम यहाँ कहाँ से आ गया? हाँ। कि हम तो डेली शाम में ताला बंद करके गए हैं तो कोई आदमी नहीं थी, अब कहाँ से तुम आ गई है? हाँ। ताकि नहीं रे देखिए हमको पैर में कांटा गड़ गया है, हम आए हैं इसी घूमने के लिए। हाँ। से हमको बंद करके अब चल गए, इसीलिए हम रो रहे हैं। हाँ। जे ताकि हमरा ही चलना है, ताकि हाँ ले चलिए। तो राजा के तो बाल बच्चा रहे है ना, है तो ना। अपना लेके चले गए अपना घर में उनको। हाँ। तो लेके गए तो रानी बोली कि बतावा से तू एगो गोड़बंधन एगो बच्चा ले है उठा करके। रानी का तो मनवा रहबे ना करे। हाँ रहबे ना करे, ये तू काहे खातिर लेला है? ताकि जायदा ना बाल बच्चा ना है तो पोसा पाला। हाँ। इनके के अपना बेटी नियर माना। तो रानी देखिए गुरु बहन अपना अपना होता है, पराया पराया का थोड़ा हाँ। सबके हाँ। विचार सब तरह के रहता है। हाँ। तो अपना सब तरह से रानी काम करवावे, जरूरत पर पिटाइयो करे उनका, एक आध दूल्हा पर देते रहे। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे बढ़ते चल गए। तो बढ़ते चल गए तो एक दिन क्या आया, 11 व्रत कर्मा आया, कर्म एकादशी आया। कर्म एकादशी तो वो बोल रहे हैं कि ये मम्मी अब जो बच्चा से पाल रही है तो उसको मम्मी ना कहेगी। ताकि जे मम्मी से हमको मतलब कि एकादशी करना है, जे एकादशी करे ताकि हाँ जे जरी वो जाते हैं अभी एकादशी करेगी तू। जैसे कोई माँ बाप ना करे, हाँ। कितना छोटा है तो हाँ जे अभी एकादशी से ना से बड़ा वही है तकारी है। तो वो का किए बेचारी कि अपना सबके खाना वाना बना के खिया दिए, आ खिया के अपना ही फास्टिंग में रह गए। हाँ फास्टिंग में रह गई। कुछ खा पी के जब वहाँ रानी पूछ रही है कि खाना खाई लगा, तो हाँ खा लिए हम, वो तो यहाँ फास्टिंग में है। तो उनको तो एकादशी व्रत हो गया, कर्म एकादशी। धीरे धीरे वैसे अपना बड़ा होते चले गए। कल हो के भगवान भोलेनाथ वहाँ साधु के भेष में पहुँचे। जब साधु के भेष में पहुँचे, भिक्षा दही तो रानी कहे कि देखा अब एगो बूढ़वा आ गए भिक्षा मांगे खातिर। हाँ जो देखा द भिक्षा। तो जैसे ही रानी उठाए भिक्षा देने के लिए, बस शंकर भगवान तो थे, वो अपना रोक दिए कि हम आपको हाथ से भिक्षा नहीं लेंगे। काहे बाबा तुम हमारे हाथ से नहीं लीजिएगा, क्या बात है? ताकि नहीं, आपको घर में जो लड़की हैं वो लड़की के हाथ से भिक्षा लेंगे हम। हाँ कालन की बतावा बाबा तो चाल के तू खराब आप हैं कि नहीं से बताइए। एगो हम बेटी ने उसका पोसे हुए हैं तो आप उसको बोल रहे हैं कि उसी को हाथ से हम भिक्षा लेंगे। ताकि नहीं, आप लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं, इसीलिए आपको हाथ पवित्र नहीं है। आप एकादशी व्रत नहीं कर रहे हैं, उनको हाथ पवित्र नहीं है, उसको दान पुण्य कितनों भी कीजिएगा कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। तो जैसी पार्वती ये बच्ची आए देने के लिए भिक्षा, वैसे शंकर भगवान हाथ धर लिए। जब हाथ धर लिए तो राजा रानी के आ गया गुस्सा कि बतावा जमान गो लड़की है, एक तो भिक्षा मांग लेला का फिर हाथों धर लेला। गोसा गए पूरा, मारे उरे लगी टूट गए राजा रानी शंकर भगवान के।
तो शंकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हो गए, शंकर भगवान और पार्वती दोनों प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो राजा रानी दोनों अपना चरण में उनको लटक गया। बोले कि देखिए माँ, देखिए भगवान भोलेनाथ, इतना दिन से हमारे दरवाज़ा पर भगवती के हम पोसे हुए हैं, लेकिन आज तक इनको हम पहचान नहीं पाए कि मतलब कि हमारे घर में भगवती हैं। इसीलिए गुरु बना सब गांव में वो गांव में सब लोग एकादशी करने लगे, सबके भगवान विष्णु भगवान सबके फल देने लगे। बोलिए हरा हरा महादेव की, विष्णु भगवान की जय।